नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बाइक चालक की अस्पताल में मृत्यु हो गई। अस्पताल में युवक को लाने के करीब आधे घंटे तक उपचार नहीं मिलने से उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा से डॉक्टर नदारत रहे। अस्पताल में परिजन और उनके परिचितों ने हंगामा किया। 1 घंटे तक बीएमओ डॉक्टर कांति बातम भी मौके पर नहीं पहुंची। कलेक्टर और सीएमएचओ से बातचीत के बाद रात 9 बजे बीएमओ मौके पर पहुंची। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। युवक को घायल हालत में अस्पताल लाने के आधे घंटे तक उसे देखने कोई नहीं आया और न उपचार हुआ। उपचार के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक बिपिन बिल्ले निवासी सिवनी मालवा फाइल वार्ड का है, जो होशंगाबाद में वकालत करते हैं। हादसा शनिवार शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच कृषि उपज मंडी के गेट के पास हुआ। ट्रक मंडी से निकलकर जा रहा था, उसी दौरान उसने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बिपिन और उनके साथी घायल होकर जमीन पर गिर गए। अजय पांडे और सूरज मिश्रा ने बताया, हम जिम जा रहे थे। मंडी गेट के सामने बिपिन बिल्ले और उनके साथी तड़प रहे थे। बिपिन को हम अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में उस दौरान डॉक्टर नहीं थे। अस्पताल लाने के करीब आधे घंटे तक उनकी सांसें चल रही थी। इधर हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीओपी सौम्या अग्रवाल, थाना प्रभारी जितेंद्र यादव पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। वही बीएमओ कांति बातम अब दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि मृतक के परिजनों ने बताया कि हम घायल अवस्था में लेकर आए थे, परंतु कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। अब मृतक का पीएम सुबह किया जाएगा। आधे घंटे अरे मेरा बात चलेगा, मेरा बात चलेगा, मेरा बड़ा भाई था। ठीक में भैया भाई की बात बोलेंगे। हमारे पर किसी का हाथ नहीं है। 1 घंटे से आप हॉस्पिटल में हम लोग आ गए, डॉक्टर से भाग गए। आपने काम में बोलते नहीं। गारंटी ऋषि चौबे जी की ड्रेस है सरकारी हॉस्पिटल की। सरकार ने अलाउ करी 3 टी-शर्ट। जानकारी देता हूँ, क्या बोलता हूँ, कौन से झूठ तो बोलेंगे नहीं। वो उसको डॉक्टर साहब ने फिर मारा नहीं, वो लड़के को फिर मारा नहीं वहाँ। अगर हम साथ में तो काम कराएंगे तो हम झूठ क्यों बोले। वो लड़का को अंदर लेकर के आए, बाहर वाला नहीं है। भाई अब जो हुआ हमारे ऊपर तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब हमें कार्रवाई करना है। आप अकेले आप कब तक उसको पर्ची मांग रहा था कि पर्ची लेकर जाकर पहले ठीक है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपके काम लिया, वो सब भाई लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, हम भी आपको भाई लोग वो सर भी कह रहे हैं आपको आपने अच्छा काम किया। मोहल्ले के हमारा भाई उसके पीछे 2 बच्चे। ठीक है, आप उन ड्यूटी पे जो था उनका नंबर दो, वो जिसकी बोल रही है हम बिल्कुल उनकी बात मानेंगे। आपका नहीं मानना। फोटो ले लीजिए, क्यों नहीं आया? क्लेम केस भी लगाते हैं, तो बाद में होगा, पैसा भी मिलता अभी है, जो उसमें क्या कुछ नहीं होगा, बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। क्या हुआ था? घटना का क्रम बताएं। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? सर मैं मेरे बड़े भाई हम जिम के लिए निकल रहे थे। रास्ते पे मंडी नाका होता है, जो चेक मंडी यहाँ पे गला चेक होता है। वहाँ पे सर ये लोग ना मतलब नीचे गिरे थे, हमने उठाए, मतलब एक्सीडेंट हुआ था। मेरे बड़े भाई और हमने बोले कि मतलब बड़े भाई ने बोला उठाओ, हमने ये भी नहीं देखा कि कौन है, हमको ये नहीं मालूम था। हमने उठाए,
तो एक भाई और था, उनकी 2 बच्चियां थी। सबसे पहले मैंने बच्चियों को अंदर रखे, हमने बच्चियों को 2 मतलब बच्चे थे छोटे छोटे से, उनको अंदर रखे। फिर इन भैया को, बंटी भैया को अंदर रखे। और हमको सिवनी में आके मालूम चला कि हमारे बंटी भैया हैं। हमने ये भी नहीं देखा था, हमने सिर्फ डायरेक्ट उठाए, हमने सिर्फ एक मदद करी तो उठा के लेके आए। सिवनी मालवा में थोड़ा ट्रैफिक फंसा, फिर यहाँ पे आए। फिर 3 नर्स के अलावा डॉक्टर नहीं था। 15 मिनट तक हम ऐसे चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। चिल्ला चोट हुई, उसके बाद एक मैडम आई, लेकिन नर्स ने पहले ही बोल दिया था कि मतलब उनको बोल दिया था कि ये एक्सपायर हो गए हैं। आप लेकर आए तो वो जीवित थे? हाँ वो जीवित थे, मतलब उनकी सांसें चल रही थी, क्योंकि मैं जस्ट उनके साइड से ही था। कार से मैंने 2 भाई और थे हमारे मोहल्ले के, उन्होंने उठा के अंदर तक लेके आए। काय से एक्सीडेंट हुआ? ट्रक से हुआ था। ये काय से थे? ये पल्सर बाइक से थे, 2 व्हीलर। बनापुरा में एक्सीडेंट हुआ तो बताएं क्या था? मैं घर से जिम के लिए निकल रहा था, करीबन टाइम होगा 6:45 7 तक करीब बज रही होगी। मैं रास्ते में देखा 2 बच्चे और एक व्यक्ति नीचे गड़ा हुआ, हाथ पांव झटक रहा है। लड़का रोक रहा है कि रोको, कि भाई मुझे बिठालना है। मैंने तत्काल इस छोटे भाई ने खोला गेट, उन सबको बिठाला। हमने एम्बुलेंस की प्रतीक्षा ना करते हुए पहले हम स्पीड से भगाते हुए अस्पताल आए। करीबन 5 मिनट, बहुत सीरियस था मतलब वो आदमी। हम 5 मिनट लगा और 7 मिनट हमने गाड़ी अस्पताल लगा दी। और फिर उसने मतलब जो अभी नहीं रहा वो व्यक्ति, उसने उसकी शर्ट खींची ऐसे करके। उसने बहुत चिल्लाया, स्टाफ नहीं आया कोई उसे उतारने के लिए स्ट्रेचर पे। हमने उसको स्ट्रेचर से उतारा, उस पर रखा, उसको लेके अंदर गए। डॉक्टर चिल्लाया, कोई डॉक्टर नहीं पास। 7 मिनट तक कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टाफ नहीं। फिर एक नर्स आई, उनने चेक किया, नर्स तब तक आई, डॉक्टर नहीं। फिर मैंने फेसबुक पर लाइव चलाई, सबको बताया कि सिवनी मालवा का अस्पताल है जहाँ, और 12-13 मिनट तक लाइव चली, जब तक कोई डॉक्टर नहीं। फिर मैडम कहती हैं कि नहीं है, खत्म हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे वकील थे। ये घटना हुई। फिर प्रशासन आया, जब तक भी बीएमओ नहीं आई, और अभी तक बीएमओ नहीं है, और अभी भी डॉक्टर जो हैं वही हैं उनके, बाकी कोई बीएमओ कोई इंचार्ज नहीं है, ना कोई देखने आया अभी। ये सिवनी मालवा का है, इससे पूछो, ये मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी था। हाँ। मंडी के बाद जो एक्सीडेंट हुआ उसकी जानकारी बताएं। आज करीबन 6:45 बजे की बात है। वार्ड नंबर 1 फाइल वार्ड में रहने वाले विपिन सिंह बिल्ले जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, और वो बनापुरा ब्रिज से नीचे आ रहे थे। तभी मंडी गेट, जो उसके बनापुरा ब्रिज का जो ढलान है उसके आगे मंडी गेट पड़ता है, वहाँ से मंडी से एक ट्रक निकला, तो उनका एक्सीडेंट हो गया उस ट्रक से, और वहीं पे वो घायल हो गए। उनके परिजन उनको थाने लेके आए थे, और यहाँ अस्पताल में लाने के बाद उनको डेड घोषित किया गया है। उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक के परिजन और जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने मदद करके लेके आए थे उठा के बॉडी को, उन्होंने बताया कि अस्पताल के अंदर जब लाए थे तो बॉडी के अंदर जान थी और हाथ भी चला रहे थे, और यहाँ डॉक्टर नहीं मिले। ऐसा उन्होंने बताया है कि वो जब लाए तो वो मतलब जिंदा अवस्था में लाए थे, और यहाँ पर मौके पे कुछ लेट हुए डॉक्टर साहब के आने का और स्टाफ, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे, और इस वजह से वो आक्रोशित थे, जिन्हें समझाया गया और पुलिस कार्रवाई करके उनको जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अभी अस्पताल के अंदर एक मरीज को लेके आए थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, और जब वो यहाँ पर लेके आए परिजनों ने, तो यहाँ पर कोई डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। 15 मिनट तक वो घूमते रहे और उसके पीछे उसकी मृत्यु हो गई। बताएंगे आप क्या नहीं? आज ड्यूटी पर डॉक्टर स्वाति बरकनी की ड्यूटी थी, और दूसरी चीज़ है डॉक्टर ऋषि चौबे हमारे यहाँ के आज की तारीख में उनको ड्यूटी इंचार्ज बनाया गया है। तो इस कंडीशन में अगर डॉक्टर नहीं था तो ऐसा ये गलत हुआ है। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं था तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और मैं इसके लिए अपने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खुद लिखित में इस चीज़ की मार्गदर्शन मांगूंगी, और जो यहाँ पर उपस्थित नहीं था उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी, पूरे स्टाफ की जानकारी ली जाएगी, और उसके बाद में इस पर कार्रवाई करूँगी। मरीज को उतारने के लिए भी जब यहाँ पर अस्पताल के गेट पे चिल्लाते रहे, तब भी कोई भी अस्पताल का वार्ड बॉय या स्टाफ जो बाहर रहना चाहिए इमरजेंसी ड्यूटी पे, वो भी गाड़ी में मैं इस चीज की पूरी चीजों की वो करूंगी, जानकारी लूंगी। अगर वार्ड बॉय भी नहीं था, ड्रेसर भी नहीं था, तो इन सबके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। क्या यहाँ पर मरीज को इमरजेंसी गेट पे कोई ना कोई होना चाहिए कि अटेंडेंस? जी बिल्कुल, ये होता ही है कि हमेशा ही 108 से जब पेशेंट आता है हमारा वार्ड बॉय लेकर ही आता है। अगर उस कंडीशन में ही यहाँ पर स्ट्रेचर, इसीलिए दोनों तरफ मैंने स्ट्रेचर रखे हुए हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशानी ना। क्या इमरजेंसी केस को सबसे पहले 10 रुपए की रसीद कटाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही हुआ है, बताया कि वो मरीज को अंदर लाए तो बोला पहले रसीद कटाओ।
बिल्कुल नहीं, इमरजेंसी पेशेंट को सबसे पहले आपको पलंग पर लाना है, मरीज को देखना है, पहले मरीज की जांच की जाती है, मरीज किस अवस्था में आया है, रसीद से ज्यादा मरीज की जान जरूरी है। आज जितनी जो घटनाक्रम हुआ है और जितनी गलतियां जो अस्पताल के अंदर स्टाफ की गई, क्या इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगी और इसके लिए मैं लिखित में अपने वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत करूंगी।